इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जैसे दवाइयाँ होती हैं और उन दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है कि भाई ये दवाई है, दवाई का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो दवाई जिस रैपर के ऊपर लिखी हुई है वो दवाई नहीं है। कैप्सूल या गोली, टैबलेट, कुछ भी जो उस रैपर के ऊपर लिखा हुआ है वो रैपर, वो दवाई नहीं है। दवाई कहाँ है? दवाई उस रैपर के अंदर है। और उसमें जो वह टैबलेट है, उसमें जो पोटेंसी है, उसके अंदर जो चीजें उसके अंदर मिली हुई हैं, वो भी आपको देखने से पता नहीं पड़ेंगी कि इन चीजों के सेवन से हमें क्या लाभ मिल जाएगा या इनमें कौन कौन सी चीजें मिली हुई हैं। वो आपको केवल टैबलेट देखने से पता नहीं पड़ेगा। वो भी जब अंदर समाहित होगी, वो भी जब अंदर जाएगी और जब वो बॉडी के अंदर घुल जाएगी, तब उसके अपने अपने जो इफेक्ट दिखाई देंगे, उसके माध्यम से उसका अनुमान लगाया जाता है कि हाँ भाई, इस रोग की यही दवाई थी, क्योंकि इसके माध्यम से रोग ठीक हो रहा है, हो गया है। ठीक इसी तरह से मोक्ष मार्ग बाहर क्या देखने में आता है? आपको एक रैपर दिख सकता है, लेवल दिख सकता है, बाहर की आपको निर्ग्रंथता दिख सकती है, बाहर का आपको कुछ मूल गुणों का पालन करना दिख सकता है, लेकिन भीतर की जो दवाई है, वो दवाई तो जो खाएगा उसी को आनंद आएगा और वह दवाई खाने से ही उसका रोग मिटेगा। भीतर आत्मा में जो परिणाम होंगे, उन्हीं के माध्यम से वो मोक्ष मार्ग बनेगा। तो मोक्ष मार्ग बाहर नहीं होता, भीतर होता है। और अगर बाहर कुछ दिखाई देता है तो वो भीतर का ही एक अनुमान होता है। इसलिए ऊपर वाले छंद में जो अंत में एक बात लिखी है, उत्कृष्ट अंतर आत्म होके स्वानुभूति रस पावें। जब वे श्रवण मुनि महाराज अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो वह अपने स्व के अनुभव में लीन होते हैं। स्व का अनुभव का रस सबसे बड़ा रस है। कौन सा रस? मैंगो रस ऑरेंज रस, कौन सा रस? ये है स्वानुभूति रस, सबसे बड़ा स्व की अनुभूति का रस। और इस स्वानुभूति के रस में जिसे आनंद आता है, वह उस रस के आस्वादन के माध्यम से ही अपने विशुद्धि परिणाम को बढ़ाता चला जाता है। और विशुद्धि क्या है? भीतर किसी भी तरह का कोई भी दुख भाव नहीं होना, भीतर किसी भी तरह का बाहर की चिंता नहीं होना। भीतर जा रहे हैं तो अब बाहर का विकल्प नहीं होना। क्या हो रहा है बाहर, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, इन बातों की जैसे जैसे चिंता छूटती चली जाती है, वैसे वैसे वह भीतर अपने अंदर आनंदित रहता है। संसार में सब जीव बाहर की दुनिया की चिंता में पड़े होते हैं।
बाहर की दुनिया की चिंता ही रहती है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या होना है, आज कहाँ पहुंचना है। ये सब जो है बाहर की चिंताएं आत्मा को दुखी बनाती हैं। कोई भी तरह की आपकी प्लानिंग होगी जो बाहर की होगी, चाहे वो भले ही आपके लिए किसी अच्छी जगह के लिए भी क्यों ना हो, वो आपके लिए दुख देने वाली होगी। अगर आप तीर्थ यात्रा पर भी जाते हो तो तीर्थ यात्रा आपके लिए पुण्य का साधन जरूर है, लेकिन उसमें भी आपको क्लेश तो झेलना ही पड़ता है। घर से जाना है, क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ पर क्या हमें सुविधाएं मिलेंगी, कहाँ रुकेंगे, किस तरह से यात्रा प्रारंभ होगी, ये तमाम तरह की योजनाएं मन में बनती हैं और इनके माध्यम से मन में तरह तरह की आकुलताएं भी होती हैं और आकुलता का नाम ही दुख होता है और उस दुख के साथ भी हम चलते चले जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है तीर्थ बंधन करने से हमें पुण्य का बंध होता है। एक बार बंदे जो कोई ताए, नरक पशुगति नहीं हुई। तो हम वहां पहुंचते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद भी फिर एक और नई आकुलता शुरू होती है। अब भाई पहुंच गए, अब क्या करना है, अब चलना है। तब बड़ा पहाड़ दिखता है, ऊंचा चढ़ना है, धूप ना हो जाए उससे पहले चलना शुरू कर दो, सुबह ना हो जाए उससे पहले रात में ही चलना शुरू कर दो, जब तक लोग कोई दूसरे आगे ना पहुंच जाए उससे पहले अपन आगे पहुंचने की कोशिश करो। और इस चिंता में वह रात भर सो भी नहीं पाता। सुबह जल्दी से तैयार होना है, अंधेरे अंधेरे में निकल जाना है, चलते जाना चलते जाना चलते जाना। अंधेरे में शायद आदमी इसीलिए चलता चला जाता है, इधर ही इसीलिए शायद निकल जाता है कि अंधेरे में पता ही ना पड़े कि रास्ता कितना लंबा है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। यह विचार जो अंदर चल रहा है कि ये बहुत दूरी हमें तय करना है और इसके माध्यम से वह हमारे लिए क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, हमारे लिए सुख मिलेगा, इस विचार के साथ में वह जो दुख तमाम तरह का होता है उसको भी सहन करता चला जाता है। शरीर का कितना थकान का दुख हो जाता है, पता होता है कि भाई लौट के आएंगे तो अधमरे हो जाएंगे, लौट के आएंगे तो गिर पड़ेंगे, लौट के आएंगे तो दोबारा चलने की हिम्मत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी क्या करना है, एक बार चढ़ना तो जरूरी, एक बार जाना तो जरूर है। तो जितना भी आपका यह मोक्ष का भाव चलता है, पुण्य का भाव चलता है, ये बाहर के विकल्पों के साथ चलता है। श्रावक इसीलिए जितने भी धर्म कार्य करता है सब बाहर के विकल्पों के साथ करता है, क्योंकि उसे भीतर रहना आता नहीं। आंख बंद करके बैठेगा तो उसको दुख होगा, अगर नहीं भी गया तो बगल का पड़ोसी गया या घर का कोई परिवार का व्यक्ति गया तो उसके मन में समाया रहेगा, देखो वो गए, वो वहां चढ़ रहे होंगे, वो वहां पहुंच गए होंगे, वो वहां से उतर रहे होंगे, तो उसके दिमाग में वो चलेगा। वो अपने मन को कभी भी स्थिर नहीं कर सकता, इसीलिए उसके लिए ये बाहरी क्रियाकलापों में कहा जाता है कि भाई इस तरह से करते रहोगे तो थोड़ा सा घर के संकलेश से बचे रहोगे, परिवार के संकलेश से बचे रहोगे। अब वहां कौन सा संकलेश होगा, तो वहां ये वाला संकलेश होगा, हे पारसनाथ भगवान, हे महावीर भगवान, हे चंदा प्रभु भगवान, कहाँ हो, कितने ऊंचे हो, कहाँ मिलोगे, कहाँ चरण के दर्शन होंगे, वहां ये वाला संकलेश होगा। तो संकलेश तो छूटा नहीं। विशुद्धि एक अलग चीज होती है। विशुद्धि में किसी भी तरह की बाहरी चीजों का कोई आलंबन नहीं, कोई चिंता नहीं। विशुद्धि का मतलब है हम केवल स्व में ही अपना आनंद ले रहे हैं, स्व रस में ही अपना रस आता है और उसी में वह स्व अनुभव में ही इतना डूबता चला जाता है कि उसके माध्यम से ही उसके वह कर्मों का उपशमन हो भी सकता है और कर्मों का क्षय भी हो सकता है। इस छंद में आपको ये दोनों चीजें बताई जा रही हैं। ये 14वें नंबर का छंद है कि इसमें कर्मों के उपशमन भी हो सकते हैं और कर्मों के क्षय भी हो सकते हैं, विशुद्धि से होंगे वो। अब इस तरह की विशुद्धि श्रावक के लिए संभव नहीं है, इसीलिए श्रावक को बाहरी क्रियाकलापों के साथ में विशुद्धि बढ़ानी पड़ती है।
गृहस्थी के चिंताओं को छोड़ करके, झंझटों को छोड़ करके अगर कोई उसके लिए अवसर मिलता है तो उसमें वह अपने परिणाम को थोड़ा सा विशुद्ध बना पाता है। लेकिन वह विशुद्धि जो यहां कही जा रही है, मोक्ष मार्ग की अंतरंग विशुद्धि, वह विशुद्धि एकांत रूप से सप्तम गुण स्थान से आगे बढ़ने पर ही प्राप्त होती है। छठवें गुण स्थान में भी वह विशुद्धि क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। मुनि महाराज बोल रहे हैं, ये बोलना भी एक तरह से प्रवृत्ति करना है, उपदेश देना भी एक प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति में भी जो आत्म ध्यान में विशुद्धि थी वो विशुद्धि नहीं रह सकती, कम हो जाएगी। क्योंकि बोलना एक पर से जुड़ने की प्रक्रिया है। शरीर से जुड़ना है, पहले अपने वचनों से जुड़ना है, अपने मन से जुड़ना है, फिर और क्या प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग के अनुसार वह ज्ञान की बात बोलना है। इतनी चीजों से जुड़ने पर वह विशुद्धि का लेवल कम हो जाएगा। इसलिए जब भी तीर्थंकर मुनि दीक्षा लेते हैं तो मुनि दीक्षा लेने के बाद में वह बोलते नहीं है, तब तक मौन रहते हैं जब तक कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। इसलिए वो वर्धमान चारित्र वाले कहलाते हैं, उनका विशुद्धि का लेवल बढ़ता चला जाता है। क्रियाएं कोई भी हो, चाहे मुनि धर्म की क्रियाएं हो, श्रावक धर्म की क्रियाएं हो, ये क्रियाएं आवश्यक होती हैं, क्योंकि वह विशुद्धि का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। आप बहुत देर तक ध्यान भाव में भी नहीं बैठ सकते, बहुत देर तक जिसको स्वानुभूति का रस आना ही नहीं, तो वो कितनी देर स्वानुभूति का रस ले पाएगा? क्योंकि वो भी रस गुण स्थान के अनुसार आएगा। अप्रमत्त गुण स्थान से ऊपर अष्टम आदि गुण स्थानों में प्रवृत्ति होनी नहीं, तो मुनि महाराज के लिए भी स्वानुभूति का रस क्षणिक होगा। वो भी कब? अप्रमत्त गुण स्थान में, स्व आत्मा के ध्यान में। इधर अगर श्रावकों की देखें तो श्रावक को कभी कभी स्वानुभूति का रस कैसे आ सकता है? स्वानुभूति का रस उसे भीतर से वैसा कभी नहीं आ सकता जैसी आत्मानुभूति होती है, वह आत्मानुभूति श्रावक के लिए कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब तक उस श्रावक के अंदर अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय का भी उदय रहेगा, तब तक वह श्रावक कभी भी उन कषायों के उदय के कारण से आत्मानुभूति नहीं कर सकता। आत्मानुभूति के लिए संजुलन के मंद कषाय का उदय ही साधक है, बाकी सब कषाय बाधक हैं। संजुलन के मंद कषाय का मतलब सप्तम गुण स्थान, अगर वो भी तीव्र हो गई तो छठवां हो गया, वो भी स्वानुभूति में बाधक हो जाएगा। इसलिए जो श्रावक होता है वह स्व आत्मा की रुचि तो रखता है, स्व आत्मा के अनुभव की भावना तो करता है, लेकिन उसे कभी भी स्व आत्मा का अनुभव हो नहीं पाता है। भावना करता है, वो रुचि बनाता है, वो भीतर से वह विश्वास बनाता है कि वास्तव में सुख है तो किसमें है? इसी स्व के अनुभव में है। अंतरंग जो मोक्ष मार्ग है उसी में है, निवृत्ति में है, सब प्रकार की क्रियाओं से विरक्त होने में ही है। इस तरह की वह अपने भीतर रुचि बना करके वह श्रावक भी क्या करता है? सामायिक के भाव में बैठ जाता है। श्रावक के लिए भी सामायिक करने को कहा है। प्रतिमाधारी है तो नियम से ही हो जाता है, और प्रतिमाधारी नहीं भी है तो भी कर तो सकता है। वह सामायिक अगर करेगा, थोड़ा भी सामायिक के भाव में आएगा, थोड़ा भी वह समता का आलम्बन लेगा, तभी उसके अंदर अंतरंग से कोई सुख उत्पन्न होगा। सामायिक का मतलब क्या हो गया? समता भाव। बाहर का जितना भी हमारा व्यापार, जितना भी हमारा ग्राहकों से लेन देन, जितना भी हमारी ग्राहकों की आने जाने की चीजें, जितना भी हमारे लिए बाहरी लोगों से जुड़ाव, उससे कुछ समय के लिए छोड़ करके बैठना। हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ सकता, तो वो क्या करता है श्रावक?
एक सुधी श्रावक जिसे स्व अनुभव की रुचि उत्पन्न होती है, तो वह सामायिक के भाव में आता है और उस सामायिक में क्या करता है, आरंभ और परिग्रह, इन दोनों से वह कुछ समय के लिए अपने भीतर संकल्प ले लेता है कि मैं मुक्त हो रहा हूं, इन सब दुनियादारी की चीजों से, झंझटों से मैं कुछ समय के लिए अपने आप को दूर कर रहा हूं। कुछ समय का मतलब जितना उसके पास समय हो, 1 घड़ी, 2 घड़ी, आधी घड़ी, कौन सी घड़ी, हाँ ये घड़ी 1 घड़ी माने 24 मिनट, 2 घड़ी माने 48 मिनट, अगर शक्ति बने तो कम से कम 2 घड़ी, नहीं बने तो कम से कम 1 घड़ी, 1 घड़ी ना बने तो आधी घड़ी, कुछ तो करे। क्या करे? जो श्रवण कर रहे हैं उसका वह कुछ अभ्यास पहले से ही करना प्रारंभ कर देता है। जो अडुव्रती श्रावक होगा उसके लिए भी होता है, और जो केवल अविरत सम्यक दृष्टि है वो भी समय समय पर इस तरह का अनुभव लाने के लिए मन बना करके बैठ जाता है। 24 मिनट के लिए मैं सामायिक भाव में आ रहा हूं। जितना भी मेरा व्यापार चल रहा था, मोबाइल से जो भी मेरा लेन देन था, उस मोबाइल का स्विच ऑफ करके उसको खुटी पे टांग के नहीं समझ में आया? खुटी पे टांगने का मतलब उसको अलहदा करके एक तरफ रख करके, क्योंकि वही सबसे ज्यादा विकल उत्पन्न कराने वाला है। जैसे ही रिंग आई, घंटी बजी, विकल्प उत्पन्न हुआ, अगर अपन के सामने रखा है, अपन ने देख लिया, किसका नाम आ गया? जिसका नाम आया उस संबंधी विकल्प अपने दिमाग में आ गया। वो क्यों कर रहा है, क्या उसका प्रयोजन है, वो सारी रील दिमाग में घूम जाएगी। इसलिए उस स्क्रीन को देखना ही नहीं। कई लोग सामायिक के समय भी मोबाइल को सामने रख लेते हैं, अपने आप घंटी बजती है देख लेते हैं, ज्यादा बार बार रिंग बजती तो एक बार उसको पॉज कर देते हैं। कोई भी क्रिया अगर आपकी सामायिक के समय हो रही है तो फिर वो सामायिक में व्यवधान है, वो निरर्थक है। सामायिक का मतलब कि बिल्कुल बाहर की चीजों से अपने आप को दूर करो, थोड़े समय के लिए करो। आधी घड़ी भी अगर आपके मन में विचार आए कि मैं 24 मिनट भी अपने जीवन में हर दिन निकाल पाऊं, तो भी वो जीवन का वही पल सार्थक होगा जब आप सामायिक के भाव में आ रहे हैं। वो आपके लिए है, बाकी सब परिवार के लिए है, दुनिया के लिए है, वो सब आपके लिए नहीं है कुछ भी। जितना भी आप कुछ कर रहे हो दूसरों से जुड़ करके कर रहे हो, वो सब आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपके लिए अपना जो कुछ भी होगा वो केवल वही भाव होगा जब आप सामायिक के भाव में होंगे, ध्यान के भाव में आने के लिए तैयारी करेंगे। और उसके लिए सामायिक भाव पहले श्रावक के लिए कहा, तो आचार्य कहते हैं आरंभ का विकल्प छोड़ो। आरंभ माने कोई भी हमारा व्यापार चल रहा है, कोई भी हिंसा का काम हो, कोई भी क्रिया हो, उसको छोड़ दो। बर्तन मांजने का भी काम है तो उस समय पर यह विकल्प भी नहीं लाना अभी बर्तन हमें मांजना है, या तो पहले मांज लो या फिर 24 मिनट बाद मांज लेना। वहां बैठे बैठे बर्तन नहीं मांजना कि भाई कहीं पानी आ तो नहीं गया, कहीं वो बर्तन वहां का वहां तो नहीं रख गया, कहीं वो बर्तन धोने का डिटर्जेंट बचा है कि नहीं, वो उस 24 मिनट में याद नहीं लाना। नहीं समझे? या तो पहले निवृत्त तो लो या बाद में फिर निवृत्त तो लेना, उसको सामायिक के बाद उसको कर लेना। 24 मिनट सिर्फ अपने लिए। सामायिक का मतलब होता है समय का भाव। समय माने होता है आत्मा। समय माने क्या होता है? आत्मा। आत्मा के लिए जो किया जाए उसका नाम सामायिक होता है। श्रावक अपनी आत्मा की रुचि बनाता है, लेकिन उस आत्मा के लिए बहुत अधिक नहीं कर पाता, इसलिए उसे समय सीमा में चलना पड़ता है कि भाई घंटे भर बैठ गया तो व्यापार ठप हो जाएगा। यही ग्राहकों के आने का टाइम है 12 बजे, और यही जो है सामायिक का टाइम है। तो वो टाइम मिलाता है, भाई 24 मिनट ही टाइम निकाल पाऊंगा, 48 मिनट ही टाइम निकाल पाऊंगा, उसके जस्ट बाद मुझे उठना है, दूसरा काम करना है। इसलिए श्रावक की जो सामायिक होती है वो समय से बंद करके होती है, लेकिन मुनि महाराज की जो सामायिक होती है वो समय माने आत्मा से बंद करके होती है।
श्रावक को सामायिक करने के लिए इसीलिए कहा गया कि वह जो कार्य मुनि महाराज कर रहे हैं उसका पहले से वह रसास्वादन करने का एक अभ्यास बनाए। और वो अभ्यास कैसे होता है? आरंभ और परिग्रह की चिंता छोड़ करके बैठ जाना। परिग्रह एक बहुत बड़ी चिंता है। हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी दुकान, हमारी प्रॉपर्टी सब हमारा है, लेकिन फिर भी वो 24 मिनट के लिए क्या सोचेगा? मेरा कुछ नहीं है। 24 मिनट के लिए मैंने सब प्रकार का, ये जो भी जीवंत, जिसे सचित्त परिग्रह कहते हैं, अचित्त परिग्रह कहते हैं, मैं सब तरह का विकल्प छोड़ करके केवल वह अपनी आत्मा की भावना करने के लिए मैं बैठ रहा हूं। इस तरह का वह अगर समय निकालता है, थोड़ा सा वह सामायिक के भाव में आता है, तो यही उसका अपना स्वयं का भाव, उसका स्वयं का धर्म कहलाता है। ये उसका अपने लिए किया जाने वाला धर्म होता है, और इस धर्म की बहुत बड़ी महिमा होती है। पूरा जैन दर्शन निवृत्ति प्रधान धर्म है, हमने उसको बिल्कुल क्रिया प्रधान बना रखा है। क्रियाएं जरूरी हो जाती हैं, लेकिन बिना किसी निवृत्ति के भावना के वो क्रियाएं भी निरर्थक होती हैं। अगर आपको अपनी आत्मा की भावना नहीं है तो आप किसी भी तरह की कोई क्रिया करेंगे तो उससे आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। विशुद्धि यदि बढ़ेगी, आत्मा की विशुद्धि जो आपके भीतर कषायों का उपशमन करे, कषायों का क्षय करे, वो सिर्फ विशुद्धि बढ़ती है, तो वह सामायिक आदि, ध्यान आदि के भावों में ही बढ़ती है। इसलिए कहा गया है श्रावकाचार ग्रंथों में भी कि जब श्रावक सामायिक की भावना करता है, सामायिक में बैठता है, मालूम है क्या कहा उसके लिए? वो श्रवण के बराबर हो जाता है। क्या कहा उसको? माने मुनि महाराज के बराबर हो जाता है वो। अगर वो सही सच्ची सामायिक में बैठ जाए तो जैसे मुनि महाराज के लिए निवृत्ति का स्व रस आता है, वैसा ही उस श्रावक के अंदर भी वह आने लग जाता है, क्योंकि वह भी कुछ समय के लिए क्या हो गया? आरंभ परिग्रह का त्याग करके चेलोपसृष्ट मुनिरिव, ऐसा कहा है आचार्य समंतभद्र महाराज। चेलोपसृष्ट मुनिरिव माने उसके शरीर पर बस वस्त्र पड़ा है, ऊपर से वह वस्त्र उसके ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन वस्त्र भी उसका परिग्रह नहीं है। ऐसा विचार जब वह श्रावक अपने अंदर करके बैठता है, मेरा तो केवल आत्मा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जाणग भावो दु अहमिको, इसी का नाम समय सार है। क्या कहते हैं समय सार जी में? जाणग भावो दु अहमिको, मैं एक ज्ञायक भाव वाला हूं, मैं एक हूं, अनेक नहीं हूं। एक माने मैं एक आत्मा हूं, अखंड एक स्वभाव वाला हूं, ज्ञायक स्वभाव वाला हूं, मैं बस यही आत्मा हूं। इस तरह का वह विचार भाव जब अपने अंदर करता है, तो वह जैसे मुनि महाराज अपने ज्ञायक भाव में उस समय पर सामायिक में स्थित होते हैं, उनको जैसा भाव आता है, वैसा ही भाव उस श्रावक के लिए भी आने लग जाता है, क्योंकि वह श्रावक सामायिक में भी मुनि महाराज के बराबर की भावना वाला, उसके लिए टाइटल मिल सकता है और किसी समय पर नहीं मिल सकता। लेकिन यह मत समझ लेना कि मुनि महाराज के बराबर हो गया। ये गलती भ्रम मत पाल लेना कि जैसा रसास्वादन मुनि महाराज को होता है वैसा ही उसको भी हो जाएगा। ये कहा गया है, इसलिए कहा गया क्योंकि वह भी उस समय पर आरंभ परिग्रह का त्याग करके बैठा है, इसलिए उसको प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वह अगर पढ़ भी नहीं पाता है, अटक अटक के थोड़ा सा भी पढ़ लेता है, तो उससे कहा जाता है हाँ बेटा बहुत अच्छा पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, नहीं कहा जाता। अगर उससे कह देंगे गधा कहीं का, कुछ पढ़ता ही नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं आता, 2 अक्षर पढ़वा रहा था वो भी अटक गया, नहीं समझ में आया, तो जितना पढ़ रहा था उतना भी नहीं पढ़ेगा। कोई बच्चा, आज ही अभी पनागर का एक बच्चा आया था, तो मैंने उसको सामने किताब रखी थी, तो वह एक किताब का मैंने कहा भाई इसको पढ़, तो वो शुरुआत उसकी हिंदी में गलत ही हो रही है, क्योंकि वो हिंदी में इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होता आज का बच्चा।
हिंदी के अक्षरों को तो मिला मिला के पढ़ता है। वहां पे लिखा था समाज, तो पहले तो उसने पढ़ा समय, फिर पढ़ता समझ, फिर बाद में धीरे धीरे 3 बार पढ़ने के बाद में वो पढ़ पाता है समाज। समझ आ रहा है? क्योंकि आज के बच्चों को फास्टली हिंदी पढ़ना आता ही नहीं। वहीं पर फिर हमने उसको थोड़ा इंग्लिश का लिखा हुआ शब्द लिखा था जबलपुर, वो उसने फटाक से पढ़ लिया, जबकि वो 5-6 अक्षरों का शब्द है, वो उसने आराम से पढ़ लिया। तो अगर उस बच्चे को यूं कह दिया जाए कि तू कुछ हिंदी जानता ही नहीं, कुछ तुझको पढ़ना आता ही नहीं, तो उस बच्चे का मनोबल गिर जाएगा। और अगर उससे कह दिया जाए बहुत बढ़िया, शाबाश, देखो जैसे तेरा पापा पढ़ लेता है ना, वैसे तू ही पढ़ लेता है, तू भी पापा जैसा पढ़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, आगे और पढ़ने की कोशिश करेगा। वह हिंदी नहीं भी पढ़ रहा होगा तो पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही आचार्यों ने आप श्रावकों के लिए भी कहा, मुनि महाराज के समान कहा। समान होने का मतलब यूं नहीं हो गया कि आप मुनि महाराज ही बन गए। मुनि महाराज को जैसा अप्रमत्त गुणस्थान हो गया वैसा आपको हो गया, मुनि महाराज को जिस तरह की विशुद्धि हो गई वैसे आपकी हो गई। लेकिन नहीं, फिर भी आपको उपमा दी गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप मुनिवत हो सकते हैं, मुनि के समान हो सकते हैं। तो कब हो सकते हैं? सामायिक के काल में हो सकते हैं। देखो कितना अच्छा श्रावक है, शाबाशी देने का पात्र है। इतना व्यापार होते हुए भी, इतने गोरख धंधों में पड़ा होकर के भी उसने टाइम निकाल लिया, 20 मिनट 25 मिनट। वो क्या कर रहा है? मेरा सब आरंभ का त्याग, मेरा सब परिग्रह का त्याग, मेरे कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, मैं बिल्कुल निश्चिंत ज्ञायक एक स्वभावी आत्मा हूं। जाणक भावोद अहमिक्को, जाणक भावोद अहमिक्को, ऐसी भावना अपने मन में भीतरी भीतर आत्मा की करता है। मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं। इस आत्म भाव की इतनी प्रशंसा है कि इसी के कारण से वह मुनिवत कहलाने लग जाता है। ये विशुद्धि का मार्ग है। समता भाव जितना बढ़ेगा, विशुद्ध परिणाम जितने बढ़ेंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा कि मोक्ष मार्ग भीतर है। जब तक आप सब कुछ बाहर के क्रियाओं में लगे रहेंगे, आपको कभी समझ नहीं आएगा कि मोक्ष मार्ग क्या होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग बाहर होता नहीं है। मोक्ष मार्ग कहां होता है? भीतर होता है। जब आप आंख बंद करके बैठे हैं, आत्मा की भावना करें, तब लगेगा कि हाँ, हम मोक्ष मार्ग पर अब आरूढ़ हुए, अब हमारी दृष्टि मोक्ष मार्ग की ओर गई। इसका नाम है मोक्ष मार्ग, विशुद्धि का मार्ग। तो ऐसी विशुद्धि जब बढ़ती है तो अप्रमत्त गुण में मुनिवर क्या करते हैं? जब श्रेणी सन्मुख होवे, अब सप्तम गुण स्थान से भी ऊपर जब चढ़ते हैं तो वो अप्रमत्त भाव में उनकी स्थिरता जब बढ़ेगी तो ऊपर चढ़ पाएंगे। और वह स्थिरता बढ़ने के लिए उन्हें शरीर का संगनन भी चाहिए, काय बल भी चाहिए। एक शर्त रखी गई कि जिसके अंदर यह काय बल उत्कृष्ट होगा वही इन श्रेणियों पर चढ़ पाएगा। श्रेणी कोई नसैनी नहीं लगी है। अपन अगर भीतर से विशुद्धि बढ़ा रहे हैं तो उसी को नसैनी की थ्रो वह गया ऐसा कहने में आता है, उसी का नाम श्रेणी कहलाने लग जाता है। कोई नसैनियां नहीं लगी कि यहां से सीधा मोक्ष मार्ग पर चल करके आपको मोक्ष महल तक पहुंचना है। एक उपसम श्रेणी है, एक छपक श्रेणी है, इस नसैनी पे चढ़ोगे तो नीचे उतर के आओगे, इस नसैनी पे चढ़ोगे तो सीधे चढ़ के चले जाओगे। कोई नसैनियां कहां है? ये सिर्फ जो है आपको एक इमेजिन करके बताया जा रहा है कि भीतर क्या चलता है, लेकिन भीतर तो सिर्फ एक विशुद्धि का फ्लो रहता है। और वह विशुद्धि का फ्लो जो सप्तम गुण स्थान तक अभी तक टकराता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है वो फ्लो। क्यों? क्योंकि सैनन की कमी। इसलिए आपसे कहा था पंचम काल में सप्तम गुण स्थान से ऊपर वो फ्लो नहीं जा सकता, क्योंकि सप्तम गुण स्थान से ऊपर बढ़ने के लिए ऊपर के 3 सैनन होना जरूरी है। ऊपर के 3 सैनन माने वज्र वृषभ नाराज सैनन, वज्र नाराज सैनन, नाराज सैनन। ये 3 उत्कृष्ट सैनन होंगे तो वह उपसम श्रेणी चढ़ पाएगा। छपक श्रेणी पर चढ़ने के लिए तो पहला उत्कृष्ट सैनन ही जरूरी है, जिसे वज्र वृषभ नाराज सैनन कहा जाता है।
छपक श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव अन्य ऊपर के जो दूसरे तीसरे नंबर के सेनन है उनसे भी नहीं चढ़ सकता। छपक श्रेणी पर चढ़ने के लिए उत्कृष्ट सेनन चाहिए, जिसका नाम वज्र की हड्डियां होंगी तो मोक्ष होगा, ये समझ के चलना। वज्र वृषभ नाराज सेनन का मतलब क्या है? वज्र की हड्डियां हो, ऐसी हड्डियां कि मतलब ऊपर से भी आपको पटक दिया जाए तो आपको कुछ ना हो। जब ऐसी ताकत मिलेगी बॉडी में, ऐसा सेनन मिलेगा, तब जाकर के आपके लिए ध्यान में इतनी एकाग्रता बनेगी जो समय सार में लिखा रहता है, छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहव जादु विप्पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा वीणा परिगहु मज्ज। ये किसकी गाता है? समय सार ग्रंथी का। क्या लिखा है? मेरा छेदन हो जाए, छिज्जदुवा भिज्जदुवा, कोई मेरे भेद कर दे, टुकड़े टुकड़े भी कर दे। समझ आ रहा है? निज्जदुवा माने कहीं से मुझे निकाल करके कहीं पर ला जाकर के पटक दे। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा अहव जादु विप्पलयम, चाहे विप्रलय हो जाए, पूरी शरीर को कोई जला दे, कोई अग्नि में पटक दे, कोई समुद्र में पटक दे, कुछ भी हो जाए, तब भी उसका भाव तहावी ना परिग्रहो मज्ज, तो भी ये शरीर मेरा परिग्रह नहीं है, ये शरीर मेरा परिग्रह नहीं है। और वह अपने उस ज्ञायक भाव में लीन रहता है। ये उत्कृष्ट सेनन के साथ संभव हो पाता है। समझो कितनी बड़ी एकाग्रता होती है उन मुनि महाराज की जो सप्तम गुण स्थान से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर जिनकी विशुद्धियां का फ्लो जाता है। आप बहुत जल्दी कह सकते हैं उपसम श्रेणी पर गए तो उपसम श्रेणी के गुण स्थान 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थान हैं। सुन रहे हो? ऊपर ले जाना है, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना। और छपक श्रेणी के गुण स्थान 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, डायरेक्ट 12वां विदाउट 11। 11वें में जाना माने उपसम श्रेणी के साथ में लास्ट पॉइंट पर पहुंचना। तो उपसम श्रेणी से जो गया माने उपसम श्रेणी से जिसने विशुद्धि बढ़ाई, माने उपसम श्रेणी का मतलब क्या हो गया? वह अपने मोहिनी कर्म का उपशमन करता हुआ जा रहा है। विशुद्धि तो बढ़ रही है, लेकिन वो विशुद्धि क्या कर रही है? कर्मों को दबा रही है, कर्मों की शक्तियों को दबा रही है, उपशमन कर रही है। वो विशुद्धि जब उपशमन करते हुए आगे बढ़ती है तो वो 10वें गुण स्थान के बाद 11वें गुण स्थान में जब वह जीव माने अब वो गुण स्थान में पहुंचता है, ऐसा कहना भी आप मेरा आशय समझ रहे हो ना। गुण स्थान में पहुंचने का मतलब कोई वहां पर श्रेणियां नहीं लगी, वहां आप पहुंच गए तो उस पहुंच का नाम अगर किसी पैरामीटर से नापा जाएगा तो उसको गुण स्थान कहा जाएगा। कहां पहुंच गए? अगर आपने सारी कषाएं शांत कर दी, उपशमित कर दी। कितनी कषाएं होती हैं? 4 नहीं होती, 25 कषाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25। समझ आ रहा है? 16 तो बड़ी वाली, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, संजलन, क्रोध मान माया लोभ। ये 16 कषाएं हो गई, 4-4 के 4 जोड़े। समझ आ रहा है? और 9 कषाएं होती हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन 25 कषायों को क्या करना? अब वह करने की इच्छा से नहीं कर रहा है, उसकी तो विशुद्धि बढ़ रही है। अब वो विशुद्धि की क्वालिटी कैसी है? तो उस विशुद्धि की क्वालिटी से उसकी कषाएं केवल दब रही हैं, और दबाते दबाते जहां उसने पूरी कषायों को पूर्ण रूप से दबा दिया तो उसके गुण स्थान का जो मेजरमेंट होगा तो वो कहलाएगा 11वां गुण स्थान। अब इससे आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके आगे तब कुछ हो पाएगा जब वह मोह बिल्कुल अंदर हो ही ना। और मोह अभी अंदर है, कषाएं अभी अंदर हैं, लेकिन उसने क्या कर दिया? दबा दिया। दबाने का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी टैंक होता है, टैंक समझ रहे हो ना, पानी का सिंटेक्स वगैरह जो टंकियां होती हैं, इन टंकी में पानी पड़ा हुआ है और उसके साथ में कुछ मान लो कचड़ा पड़ा हुआ है। आपने उसमें ऊपर से कुछ भी फिटकरी वगैरह कुछ ऐसा उसमें पदार्थ डाल दिया तो सारा का सारा जो उसमें मैल था, कचड़ा था, वो क्या हो गया? नीचे दब गया। पानी ऊपर ऊपर बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन कचड़ा तो नीचे है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो कर्म
हमारी आत्मा की विशुद्धि को गंदा कर रहे थे, उन कर्मों को हमने आत्मा के अंदर ही रख करके दबा डाला और हमारी प्योरिटी पूरी ऊपर हमें महसूस हो रही है। 11वें गुण स्थान तक भी पहुंच गए तो वहां से वह लौटना पड़ेगा, क्योंकि उपशम श्रेणी वो हो गई, यानी कसायों का क्षय नहीं हुआ, उपशमन हुआ। अब ये विशुद्धि का एक टाइप था। दूसरे टाइप की विशुद्धि क्या, जिसमें वह 8वें 9वें 10वें गुण स्थानों में कसायों का क्षय करता हुआ जा रहा है। क्षय माने वो दबा नहीं रहा है, वो टंकी से ही बिल्कुल उसको अलग कर रहा है, निकालता हुआ चला जा रहा है। पानी के अंदर जो इंप्योरिटी है उसको वह बिल्कुल उसमें से साफ करता चला जा रहा है। इस तरीके का उसके अंदर फिल्टर का प्रोसेस है। तो उसके माध्यम से जो उसके अंदर प्योरिटी आएगी तो वो 8वें 9वें 10वें के बाद 12वें गुण स्थान वाली प्योरिटी आ जाएगी, यानी मोह का क्षय हो जाएगा। ये कहलाएगी छपक श्रेणी। सुन लो कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। कर्मों का उपशमन, कसायों का उपशमन जहां होता जाएगा, चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों का जहां उपशमन होता जाएगा वो कहलाएगा उपशम श्रेणी, और जहां चारित्र मोहिनी का क्षय होता चला जाएगा वो कहलाएगी छपक श्रेणी। ये 7वें गुण स्थान से ऊपर के प्रोसेस हैं जो विशुद्धि के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, और इसी में स्वानुभूति रस सबसे ज्यादा आता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे